अस्सलाम वालेकुम वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक है स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम। स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम का मतलब ये है कि हर एंजाइम एक ही सबस्ट्रेट के साथ उसने बांड बनाना है और सिर्फ एक ही एंजाइम को आगे उसने प्रोसीड करना है। ये आप सबको पता है कि एक एंजाइम सिर्फ एक ही रिएक्शन को क्या कर लेता है, परफॉर्म कर लेता है, उसमें सिर्फ अपना फंक्शन परफॉर्म कर लेता है, उसको आगे प्रोसीड कर लेता है। इसका मतलब स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम है कि एक एंजाइम ने एक ही सबस्ट्रेट के साथ बाइंड बनाकर उसको आगे प्रोसीड करना है। फॉर एग्जांपल आपके पास प्रोटीएज एंजाइम है, तो प्रोटीएज एंजाइम एक ऐसा एंजाइम है जो सिर्फ प्रोटीन की डाइजेशन कर लेता है। प्रोटीन के अलावा न स्टार्च की डाइजेशन करेगा, न ग्लूकोज की करेगा, किसी की भी नहीं करेगा, सिर्फ प्रोटीन की डाइजेशन क्या करेगा, ये करेगा। अब डाइजेशन क्या है? डाइजेशन इसको कहता है जब फॉर एग्जांपल खुराक के बड़े बड़े मालिक्यूल को कन्वर्ट करे छोटे छोटे मालिक्यूल में, द ब्रेक डाउन ऑफ फूड मालिक्यूल इनटू स्मॉलर मालिक्यूल, इसको हम क्या कहते हैं? डाइजेशन कहता है। फिर उसके फर्दर दो टाइप है, मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन, वो अलग टॉपिक है। अब प्रोटीएज सिर्फ प्रोटीन की डाइजेशन कर लेता है। अब स्टार्च क्या चीज़ है? अब प्रोटीन क्या है? प्रोटीन एक मैक्रो मालिक्यूल है। अब मैक्रो मालिक्यूल वो मालिक्यूल है जो बड़ा मालिक्यूल होता है। अब ये उसका सब यूनिट क्या है? अमाइनो एसिड से मिलकर बना है। छोटे छोटे अमाइनो एसिड मिलकर एक लंबा चौड़ा मालिक्यूल बनाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? प्रोटीन कहता है। अब ये प्रोटीन का एक स्ट्रक्चरल रोल है, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी का ज़्यादातर ऑर्गन जो होता है, उसका हेयर, उसका नर्व वगैरह वगैरह, वो किस चीज़ से मिलकर बना है? वो प्रोटीन से मिलकर ही बना है। सेकंड नंबर पे एमाइलेज एक ऐसा एंजाइम होता है जो सिर्फ स्टार्च की डाइजेशन कर लेता है। अब ये एमाइलेज ना प्रोटीन की डाइजेशन कर लेता है और ना सेलुलोज की, ये सिर्फ स्टार्च की डाइजेशन कर लेता है। और स्टार्च क्या चीज़ है? ये एक स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है। स्टोरेज पॉलीसेकेराइड का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आप सबको पता है कि प्लांट के अंदर क्लोरोफिल होता है और क्लोरोफिल की वजह से ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर लेता है। जब ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर लेता है तो फोटोसिंथेसिस की वजह से ये अपने लिए खुराक तैयार कर लेता है और वो खुराक वो इस्तेमाल भी करता है और एक्सेस खुराक को वो इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट की फॉर्म में स्टोर कर लेता है, जिसको हम स्टार्च कहते हैं। वो स्टोर फॉर्म में जो खुराक होता है इसको हम स्टार्च कहते हैं और इसको हम स्टोरेज पॉलीसेकेराइड कहते हैं। पॉलीसेकेराइड इसलिए कहते हैं कि जब 10 से ज़्यादा ग्लूकोज यूनिट आपस में मिल जाए और इनसे जो मालिक्यूल बन जाए, इसको हम पॉलीसेकेराइड कहते हैं। अब ये 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है और ये 100 भी हो सकता है। अब थर्ड नंबर पे सेलुलोज एंजाइम है। सेलुलोज एक ऐसा एंजाइम होता है जो सेलुलोज की डाइजेशन कर लेता है। सेलुलोज अब सेलुलोज क्या चीज़ है? ये भी क्या है? ये एक पॉलीसेकेराइड है जो प्लांट का जो सेल वॉल होता है वो सेलुलोज से मिलकर ही बना होता है। लेकिन ये स्टोरेज पॉलीसेकेराइड नहीं होगा, ये स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड होगा, क्योंकि प्लांट का जो सेल वॉल होता है, फॉर एग्जांपल ये प्लांट का सेल है, ये सेल मेम्ब्रेन है और ये सेल वॉल है। सेल वॉल जो होता है ये प्लांट का सेलुलोज से मिलकर ही बना होता है और सेलुलोज भी क्या है? एक पॉलीसेकेराइड है। फोर्थ नंबर पे लाइपेज। लाइपेज एक ऐसी तरह एंजाइम है जो लिपिड के डाइजेशन करेगा, लिपिड के अलावा किसी और की डाइजेशन नहीं करता। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि ये एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को क्यों डाइजेस्ट करेगा, क्यों उनके साथ रिएक्शन कर लेता है? ये सेलुलोज स्टार्च को क्यों नहीं करता, प्रोटीएज स्टार्च को क्यों नहीं करता? इसका मेन वजह यह है कि आपके पास एंजाइम होता है, एंजाइम का एक रीजन होता है जहाँ पे सबस्ट्रेट ने बाइंड होना है। एंजाइम का वो जगह, द प्लेस वेयर सबस्ट्रेट इज बाइंड टू द एंजाइम इज कॉल्ड एक्टिव साइट। वो जगह जिसके साथ सबस्ट्रेट ने बांड बनाना है एंजाइम के साथ, उस जगह को एक्टिव साइट कहता है। और ये स्पेसिफिसिटी इसी वजह से होता है कि हर एंजाइम का एक्टिव साइट अलग होता है। फॉर एग्जांपल लाइपेज का एक्टिव साइट अलग होगा, एमाइलेज का एक्टिव साइट अलग होगा। जब एक्टिव साइट अलग होगा तो दूसरा एंजाइम दूसरा सबस्ट्रेट इनके साथ बांड नहीं बना सकता। तो इसी वजह से इसको हम क्या कहते हैं कि स्पेसिफिसिटी। आगे दो लॉ आने वाले, लॉक इन की मॉडल एंड यूज फैट मॉडल, इनमें आपको क्लियर समझ आ जाता है कि ये सबस्ट्रेट किस तरह एंजाइम के साथ बांड बनाते हैं। इसमें ये कहते हैं ना कि जिस तरह एक की होता है, एक लॉक को ओपन कर लेता है, इसी तरह एक एंजाइम सिर्फ एक ही सबस्ट्रेट को क्या करेगा? ओपन करेगा। तो वो दो लॉ है, इसको हम आगे पढ़ लेते हैं। तो स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम का मतलब ये है कि एक एंजाइम सिर्फ एक ही